नमस्कार मित्रों, एक कमेंट है जिसमें ये लिखा गया है, रोहिंग्या मुसलमान 2200 किलोमीटर दूर दिल्ली तक यानी भारत में आ गए, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर दूर चीन नहीं गए, क्योंकि ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये म्यांमार से आए हैं और म्यांमार की बॉर्डर चीन से लगती है। तो बॉर्डर पे लगने वाले 2 किलोमीटर वाला एरिया रोहिंग्या पार नहीं करते और 22 किलोमीटर वो भारत में आ जाते हैं। आगे वो लिखते हैं, क्योंकि वहाँ लठ पड़ती है यानी दंडे पड़ते हैं और हमारे यहाँ फ्री राशन की होम डिलीवरी केजरीवाल जैसे राजनेता करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन मित्रों, सिर्फ यही फर्क नहीं है, चीन और भारत की जो राजनीति है उसमें बहुत सा अंतर है। पहली बात, चीन में साम्यवाद है। साम्यवाद यानी सब समाज को समान अधिकार देना और जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनकी बाजू पे खड़े रहना, ये इसको साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट विचार सरणी कहा जाता है। जो शासन चीन में चलता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे इलेक्शन ही होते नहीं, और जो इलेक्शन होते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। उनके जो पक्ष के पदाधिकारी रहते हैं वो नामांकित सभासद रहते हैं, उसमें से लोग चुने जाते हैं। मानो गांव में 10 मेंबर हैं उन पक्ष के, उसमें से एक तालुका पे जाता है, तालुका में से सबसे एक जिले पे जाता है, जिले से कुछ स्टेट पे जाते हैं। ऐसी तरह वहाँ पे सब नीचे से ऊपर तक लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और देश की सत्ता संभालते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोकशाही होने के नाते सबको समान तो अधिकार है, लेकिन वहाँ यहाँ पे इलेक्शन जब 5 साल में होते हैं तब जो समाज है वो एक संग हो जाता है और अपनी जो कुछ उसको चीज़ें चाहिए, जो उनका डिमांड है, वो डिमांड उस नेता से, उस पक्ष से वो मनवाना चाहता है। फिर उनको ये मालूम होता है कि हमने इनको वोट दिया तो इनको हमारा काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग पक्ष, अलग अलग जाति का, अलग अलग धर्म का, अलग अलग संप्रदाय के बाजू में काम करते हैं और इसी तरह ये देश चलता है। चीन में इनकी जरूरत नहीं है। कोई भी समाज हो, उससे वोट इनको नहीं चाहिए, तो वो समान स्वरूप से वो काम करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उनका वोट के बहुत डिमांड हो गई है और अलग अलग पक्ष उनके गैर कानूनी ही जो डिमांड है वो भी मान्य करते हैं, क्योंकि उनको इनके वोट चाहिए। तो वोट की वजह से रोहिंग्या भारत में आए, और जहाँ पे वोट नहीं है, और चीन में पहले जो उजगर मुसलमान हैं उनको कड़े सुरक्षा में रखा गया है। उनको ज़्यादा धर्म की सहूलत वह देते नहीं है और उनकी जनसंख्या में बहुत ही कम मुसलमान हैं। भारत की जनसंख्या में 10 तक 15% मुसलमान हैं, चीन में 1-2% ही मुसलमान नहीं है। ये फर्क है। और सबसे बड़ी जो बात है, वहाँ पे देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे भारतीय लोगों में सिर्फ बातें करने के लिए देश प्रेम है, लेकिन जब काम आता है, जब जरूरत पड़ती है, तब फिर ये बात बोलते हैं, तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं। ऐसा ये अपना समाज है। इसीलिए देश प्रेम बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जो कड़क सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे है, ऐसा भारत में नहीं है। भारत के बॉर्डर में लेन देन करके अंदर आदमी घुसा जाता है, और ममता दीदी जैसी मुख्यमंत्री जो सिक्योरिटी के लिए, जो कंपाउंड के लिए जमीन की जरूरत है, वो जरूरत अभी तक वो उसने पूरी नहीं की, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में आए और वहाँ से वो भारत में
गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन ये 12 अलग अलग देश के बॉर्डर से घिरा हुआ है। 12 देश की बॉर्डर उससे लगती है, तो 12 देश के जो बॉर्डर है उसमें उसने इतनी कड़ी सुरक्षा रखी है। ना रशिया से कोई आ सकता है, ना मंगोलिया से आ सकता है, ना कजाकिस्तान से आ सकता है, ना भारत से आ सकता है। तो भाई बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, ये सब देश उनके बॉर्डर पर लगे हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई अंदर घुसता नहीं। और ये पैसे भी लेने के और अंदर आदमी घुसाने के इनको ये आदत नहीं है। ये इनका बहुत अलग सा और सिक्योरिटी घेरा है जिससे कोई अंदर पार नहीं कर सकता है। तो भाई अपने देश में ये सब चलता है क्योंकि हमें वोट की जरूरत है, इसीलिए एक गट्ठा लोग इकट्ठे होते और अपना काम अलग अलग पक्ष कर लेते, फिर उनको वोट देते हैं। तो वोट की वजह से यहाँ पे ये सब आओ जावा घर तुम्हारा चालू है और ये चालू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब सभी का समाधान करना है। और जब इलेक्शन आएगा तो उनके घर पे दरवाजे पे जाना है, तो दरवाजे पे जाना होगा तो काम भी करना पड़ेगा। वो गैर कानूनी हो, वो कानूनी हो, सब यहाँ पे चलता है। इसलिए ये समस्या यहाँ पे आ गई है। नमस्कार।